हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया कि कैसे हम 1 डे या फिर 2 डेज़ का सिटी टूर पास लेकर बहुत सारी जगह 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं। हमने 1 डे सिटी टूर के लिए बुक किया था, तो बस पासेस लेकर हम पहले डे के फर्स्ट हाफ में स्कैनसन और म्यूजियम्स कवर किए। अब बहुत सारी जगह आप पैदल चल चल के घूम नहीं सकते, तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे यानी लंच के बाद हमने सिटी टूर करने की सोची विथ फेरी या बोट लेकर आप आराम से सिटी टूर कर सकते हैं। हमने जो चूज किया वो था अंडर द ब्रिजेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर स्टॉकहोम बना है, तो इन सारे प्यारे प्यारे आइलैंड्स को या फिर टापुओं को एक दूसरे से मिलाने का काम करता है ब्रिजेस। और वो बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेस बने हैं। हर एक ब्रिज एक दूसरे से अलग है और ब्रिजेस ही स्टॉकहोम के जान है। तो बस इन सारे ब्रिजेस को एक एक करके पार करते हुए हम सिटी के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी देखेंगे। आपको इंग्लिश में गाइड मिल जाएगा, बस ईयरफोन लगाकर आराम से बैठकर एंजॉय करें। स्वीडिश पीपल जो कि इतनी सारी गर्मी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, तो वो समर में अपने सारे प्यारे प्यारे वाटर बॉडीज़ के किनारे पर आ जाते हैं और पूरे दिन भर अपने समर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो स्वीडिश पीपल किस तरह से अपने समर्स को यूटिलाइज करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंडर द ब्रिजेस सिटी टूर। समर में जैसे स्टॉकहोम पूरा भरा भरा सा दिखाई देता है, चारों तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स ही फ्लावर्स। और ये देखिए अम्यूजमेंट पार्क ग्रोना लुंड। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे राइड्स हैं जो कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ बोट के अंदर तक भी ग्रोना लुंड में जो लोग चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं उसका साउंड आता रहता है। सारे ब्रिजेस और आइलैंड्स के नाम आपको गाइड बताता रहेगा और उनके पीछे या फिर उनके बनाने के पीछे जो हिस्ट्री है वो भी बीच बीच में बताया जाएगा। और इस तरह के प्यारे प्यारे एक्टिविटीज़ देखते हुए, लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ कुछ जगह पर मैंने देखा कि पुराने जहाज जिनका यूज नहीं होता उन्हें गार्डन जैसा बनाकर होटल में कन्वर्ट कर लिया गया है, और अगर आप चाहें तो यहाँ कभी भी आकर एंजॉय कर सकते हैं और वाटर का मज़ा ले सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से पानी के अंदर भी छोटी छोटी जगह बनाकर रेस्टोरेंट्स बनाया गया है और लोग वहाँ पर खाना पीना करके खूब सारा एंजॉय करते हैं। अगर हो सके तो कभी इन सारे रेस्टोरेंट्स का भी मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। सिटी टूर में एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पर आप एक कैनाल में पहुँचेंगे। वहाँ से दूसरी तरफ लेक में जाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही आप कैनाल के अंदर घुसेंगे तो फिर वहाँ से बोट को दूसरे लेयर वाटर लेयर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसके लिए सामने गेट है जहाँ से पानी अंदर आता है, और पीछे जो आपका गेट है जैसे ही सारे बोट अंदर आ जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। देखिए कैसे धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा है और फिर वाटर लेवल राइज होता जाएगा। जैसे ही गेट खुला, देखिए गेट खुल चुका है, फिर आपका राइड शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आते वक्त भी कैनाल का खुलना बंद होना आप आराम से देख सकते हैं। स्वीडन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला समर एक्टिविटी है वाटर एक्टिविटी, यानी स्विमिंग, कायाक, बोट, ये सब चलाना। इस तरह के पानी वाले जितने एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और स्विमिंग सीखना यहाँ पर कंपलसरी है बच्चों के लिए। बच्चे या बड़े सब लोग स्विमिंग ऐसे सीखते हैं जैसे कि साइकिल सीखना। स्कूल में भी बहुत बोला जाता है कि बच्चों को स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किया जाए, और सारे के सारे बच्चे स्विमिंग सीखते ही हैं। और देखिए लोग इस तरह के ओपन रेस्टोरेंट्स में बहुत एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। समर आते ही सारे के सारे लोग पानी के आसपास ही दिखाई देते हैं।
आप अगर चाहें तो डायरेक्ट किसी भी आइलैंड में आकर घूम कर जा सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं, सारे नज़ारे आकर देखकर एंजॉय कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से साइट सीन का मज़ा ले लें। चाहे तो 1 डे 2 डे पास करके भी इस तरह से घूम सकते हैं, या फिर किसी भी जगह आप ट्रैवल करके यानी एक जगह पर आप जाके 1-2 दिन ठहर के भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए हर तरह के बोट सीप यहाँ पर दिखाई देंगे। दो घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। समर की सारी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग देखिए यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग का मज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग कुछ अपने अपने कायाक लेकर आराम से कायाकिंग करने लगते हैं, तो कुछ किनारे पर बने हुए डेक से पानी में उतर के स्विमिंग करते हैं, या फिर छोटे छोटे ऐसे प्राइवेट बीचेस होते हैं जहाँ से लोग आकर आराम से टाइम बिताते हैं। हर एक देश अपने आप में खूबसूरत होता है। हर एक जगह अपनी संस्कृति को संजो के रखता है। हमें उन सब संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। आई होप यू ऑल एंजॉयड हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। इस तरह से घूम घूम के थके हारे जब घर लौटते हैं तो फिर थोड़ा सा इंडियन खाना सच में बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।